साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। तो आपसे मैं एक जोक शेयर करती हूँ पहले शुरू करने से। तो आपने मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में सुना होगा कि उनका जो ह्यूमर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उनके ह्यूमर में भी कुछ सीखने को एक लेसन छुपा होता है जो वो हमें एक मेटाफर के हिसाब से समझाना चाहते हैं। तो ऐसे ही मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी वाइफ, बारिश का मौसम था, जैसे अभी जहां पर मैं हूँ गुड़गांव में, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। तो ऐसा ही मौसम था और मुल्ला और उनकी वाइफ अपनी बालकनी में बैठे हुए थे और चाय का मजा ले रहे थे। और सुहाना मौसम था, मौसम को देख रहे थे, बारिश हो रही है और बारिश में नेचर अपनी, मैं कहूंगी, पीक ब्यूटी पर होती है कि हमें लगता है कि बस नेचर को ही हम देखते रहे। तो ऐसे ही वो लोग बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं, मजा ले रहे होते हैं एनवायरमेंट का। और तो मुल्ला एकदम से कहते हैं अपने वाइफ को कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा समय सॉलिट्यूड में बिताना चाहिए, अपने साथ बिताना चाहिए। तो ये सुनते ही उसकी वाइफ का जो जवाब होता है वो कहती, क्या मुल्ला तुम्हें पता है कि कैसे मैं सॉलिट्यूड में रह सकती हूँ? मैं तो वहां अकेली होंगी और अकेली होके मैं बोर नहीं हो जाऊंगी सॉलिट्यूड में? और मुल्ला बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम बोर हो जाओगी, तो दूसरों को कैसे तुम इंटरेस्टिंग लग सकती हो? तो इसमें मुल्ला क्या कहना चाह रहे हैं कि उनकी वाइफ को लगता है कि अगर मैं सॉलिट्यूड में होंगी तो मैं बोर हो जाऊंगी क्योंकि मैं अकेली हूं। अगर मेरे को अपने साथ ही बोर फील होता है तो दूसरे लोगों को मेरे साथ इंटरेस्टिंग कैसे फील होगा? क्योंकि मुल्ला इसमें बहुत गहरा समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है सॉलिट्यूड मतलब कि लोनलीनेस ना, जहां पर हमें अकेलापन, अपने साथ हमें लगता है जो लोग ऐसे रहते हैं अपने साथ या अपनी मस्ती में, हम उनको लगते, उनसे पूछते हैं हम ये सवाल, सब ठीक है ना? कुछ दिक्कत तो नहीं है लाइफ में? तुम अकेले से रहते हो, अपने में रहते हो, कोई डिप्रेशन तो नहीं है? मतलब हमारे सवाल ही ऐसे आते हैं क्योंकि हमने कभी भी एक सॉलिट्यूड को एक पॉजिटिव वे में कभी नहीं देखा है। हमें लगता है कि नहीं, सॉलिट्यूड नहीं होना चाहिए, सबके साथ बैठो, सबके साथ एंगेज रहो। पर सॉलिट्यूड होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एंगेजिंग होना इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो साइलेंस और सॉलिट्यूड की हम बात कर रहे हैं आज। तो जैसे मैंने बोला, बारिश का टाइम है, ये यहाँ पे रेनी सीजन है नॉर्थ इंडिया में, सारे कहीं बारिश का सीजन, और सावन बोला जाता है इस टाइम को, इस सीजन को। तो आप देखेंगे जब ये सीजन आता है तो यूनिवर्स भी नेचुरली, हमारे मन में क्या आता है, सिर्फ नेचर को देखना। हमें लगता है कि बस हम बैठे हैं और नेचर को देखें, बारिश हो रही है, ये टाइम हमें बहुत अच्छा लगता है। किसी को नहीं भी लगता होगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं नेचर को देखूं, अपने साथ समय बिताऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें क्या बताता है, सावन जैसे हम बोलते हैं, ये भगवान शिव का टाइम है, उनकी पूजा हम करते हैं सावन के मौसम में। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कावड़ वगैरह या पूजा करते हैं शिव जी की। तो वो मेटाफर है। शिव जी क्या है? साइलेंस है। शिव जी क्या है? वो स्टिलनेस का मेटाफर है। वो हमें बताते हैं कि हमें अपने अंदर जाना है, अपनी शांति को, अपनी सॉलिट्यूड के साथ बैठना है। क्योंकि क्या होता है, हम अपने रिश्तों में वक्त ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ बिताना चाहते हैं। हमें लगता है हर रिश्ते में हमें दूसरों के साथ बैठना है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स जितना अपने साथ बैठना। तो ये सॉलिट्यूड के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जब हम ये सॉलिट्यूड अपने लिए जब समय निकालते हैं, अपने साथ बैठने के लिए समय निकालते हैं? तो उससे होता क्या है? सबसे पहले आपको एक इनर पीस महसूस होती है। आपको जो ये माइंड जो हमेशा चैटर करता रहता है, जो हमेशा बात करता रहता है, जब आप सॉलिट्यूड में जाते हो
तो आपका ये जो माइंड है एक रेस्ट पर आता है, एक पॉज पर आता है। और जैसे ही माइंड रेस्ट और पॉज पे जाता है, नेचुरली ही हमें इनर पीस फील होने लगती है, क्योंकि हमें अंदर से एक शांति का अनुभव होने लगता है। वो आता है हमें सॉलिट्यूड से। दूसरा क्या बेनिफिट्स होते हैं जब हम सॉलिट्यूड में जाते हैं? हम सेल्फ डिस्कवरी करते हैं। हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ चलता है। हमारे विचार चल रहे हैं, आइडियाज चल रहे हैं, हमारे इमोशंस चल रहे हैं। तो हम उस पर भी अवेयरनेस डालते हैं जब हम सॉलिट्यूड में जाते हैं, कि हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, क्या चीज है जो मुझे बॉदर कर रही है, या किसी चीज से मुझे डर लग रहा है, या जैसे कि मैं कहूँ कि हम अपने हर जैसे थॉट पे, इमोशंस पे, कि फीलिंग कैसा महसूस हो रहा है मुझे। तो क्या है, मैं अपनी एक सेल्फ डिस्कवरी करता हूँ जब मैं सॉलिट्यूड में जाता हूँ। और इससे क्या होता है, हमें एक क्लैरिटी मिलती है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई चैलेंज आता है लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन बाहर देखने की कोशिश करते हैं। बाहर से भी मिल सकते हैं सॉल्यूशन, बट एंड ऑफ द डे आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपके अंदर ही है वो आंसर। तो वो कहाँ मिलता है? जब हम सॉलिट्यूड में बैठते हैं, उस प्रश्नों के साथ बैठते हैं, तो हमें अंदर से ही क्लैरिटी मिलने लगती है कि अच्छा, ये मेरे लाइफ में चैलेंज आया, इसको मुझे कैसे पार करना है, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो वो सब आपको, ये जो क्लैरिटी है वो सॉलिट्यूड में आती है। हमें हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है सॉलिट्यूड में। आपको नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जब आप एक पॉज लेकर अपने साथ बैठते हैं। पर हमें क्या होता है कि जब भी प्रॉब्लम होती है, हम फटाफट सोल्यूशन का सुनना देखना चाहते हैं कि कैसे सोल्यूशन मिले, और हम भागते हैं, लोगों को चेस करते हैं कि जो हम पाना चाहते हैं हम उनसे लेना चाहते हैं, है ना। क्या है कि अभी का टाइम क्या है, जैसे अगर हम बोले कि डेथ की बात करें, कि सबकी मृत्यु होनी है, कोई ऐसा नहीं है धरती पर जिसकी मृत्यु नहीं होगी। पर मृत्यु जब होती है तो सिर्फ दो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, जिसका हमें आंसर चाहिए होता है। पहला प्रश्न होता है कि आपने इस जीवन में क्या गेन किया, कितनी नॉलेज गेन की, कितना ज्ञान को आपने पाया। और दूसरा होता है कि कितना आपने प्यार को बांटा। ये दो मुख्य क्वेश्चन रह जाते हैं कि कितना आपने अपने ऊपर काम किया, ज्ञान पाया, सेल्फ डिस्कवरी करी, सेल्फ अवेयरनेस लाई, और इस प्यार को कितना बांटा। बट अभी ये रिवर्स चलता है फ्रेंड्स। अभी क्या होता है कि सब ज्ञान को बांटना चाहते हैं। सबको होता है मुझे, आई नो माई सेल्फ, आई नो एवरीथिंग, तो मुझे ज्ञान ही बांटना है। सबको नॉलेज, सब फ्री में नॉलेज देंगे कि ये कर लो, वो कर लो, वो अपने हिसाब से देंगे। और प्यार को हम लेना चाहते हैं, है ना, बांटना नहीं चाहते। हम लोगों से प्यार को लेना चाहते हैं कि हमें कोई प्यार दे दे या हमें कोई प्यार कर ले। पर हमें उल्टा है फ्रेंड्स, अगर हमें आध्यात्मिकता में बढ़ना है आगे, तो हमें अपने ऊपर काम निरंतर करते रहना है। और वो काम हो सकता है जब हम सॉलिट्यूड में जाते हैं, जब हम अपने साथ समय बिताते हैं। और उससे क्या होता है, हमें एक रिजुविनेशन फील होती है, एक रिजुविनेटिंग, एक रिफ्रेश फीलिंग आती है जब हम सॉलिट्यूड में जाते हैं, जब अपने साथ हम समय बिताते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ती है, हमें ताजगी महसूस होती है, हमें अलाइवनेस फील होती है, हमें जीने को, देखने का। और इससे, ये ऐसी है दोस्तों, हम इससे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में भी। आपको कुछ नहीं करना ज्यादा, कैसे हम सॉलिट्यूड और स्टिलनेस को फील कर सकते हैं। पहला है कि कोई भी आप अपने घर में कोई एक क्वाइट प्लेस ले सकते हैं जहां पे आप थोड़ा समय बिताएं, वहां पर जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। जैसे हम, मेडिटेशन भी एक सॉलिट्यूड में जाना ही है, बिकॉज हम अपने साथ समय बिताते हैं, ध्यान करते हैं, जब हम अपने आप को जानते हैं, अपने अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में समझते हैं। तो ये भी एक सॉलिट्यूड है, जब आप दिन में किसी समय पे
ध्यान करते हैं या अपने साथ किसी जगह पर बैठकर समय बिताते हैं। दूसरा है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं सॉलिट्यूड की। आप वीक में या यू नो में कोई तो ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा फ्रेंड्स। अगर कभी आपने साइलेंस या मौना में नहीं रहे, आप शांति में नहीं रहे, सॉलिट्यूड में नहीं रहे, तो मैं कहूंगी आप जरूर इसको एक्सपीरियंस करके देखिए। बिकॉज जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, जब मैं अपना अनुभव बताती हूँ, जब कोविड आया तो हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, बिकॉज हम ट्रैवल करते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह होती है, तो क्लाइंट्स भी नहीं आ रहे थे और ना ही हमें कहीं जाना था। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी ली, तो क्यों ना मैं इस टाइम को यूटिलाइज करूं, और 14 डेज मैंने साइलेंस में रही। मैंने सोचा कि 14 डेज तक मैं मौन रहूंगी और अपने साथ समय बिताऊंगी। और वो 14 डेज मैं कहूंगी इतना कुछ सीखने को मिला, बिकॉज जब आप इस मन को शांत करते हो, इस वाणी को जब शांत करते हो, आपको बहुत अच्छे से सुनाई देने लगती है चीजें जो हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि इतना शोर है हमारे आस पास, हमारे भीतर ही इतना शोर है, क्योंकि हम अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पाते। बट जब वो 14 दिन मैंने प्रैक्टिस करा मौना को, और बहुत सारी चीजें सीख पाए उस समय, लेसन सीख पाए, बिकॉज आप एक ऑब्जर्वर के जैसे रह रहे हो। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो अपने आसपास की चीजों को। और जब आप अवेयरनेस से ऑब्जर्व करते हो, हर एक चीज आपको कुछ सिखा कर जाती है। हर एक वस्तु आपको, हर एक एनिमल, मैं कहूंगी हर एक इंसेक्ट आपको कुछ सिखाता है। तो मुझे लग रहा था जहां मैं देख रही हूँ, और अगर मैं एक एक दृष्टा के भाव से देखती थी, देखने को मिलता था, तो मैं जर्नलिंग करती थी कि कितना कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है इन दिनों में। तो आप दिन में किसी दिन, मैं ये नहीं करिए, ग्रेजुअली शुरू करिए। जैसे आप दिन में 1 घंटा सॉलिट्यूड में, जहाँ पे आप साइलेंस में रह सकते हो, मौना में रह सकते हो, आप वो कर सकते हैं कि हाँ, दिन के हफ्ते में एक दिन 1 घंटा मैं ऐसे रहूंगी, या एक दिन पूरा रहूंगी हफ्ते में। और ग्रेजुअली आप इसको बढ़ा सकते हैं, फिर 2 दिन कर सकते हैं, जैसे आपको लगे आप वैसे कर सकते हैं। बट दिन में या हफ्ते में आप कुछ ऐसा समय जरूर निकालिए जब आप सॉलिट्यूड, थोड़ा साइलेंस में अपने ये वाणी को हम शांत रखें। बिकॉज हम हर टाइम बोलते रहते हैं, तो जितना हम कम बोलेंगे उतनी ऊर्जा को हम अपने अंदर रखते हैं, नहीं तो हमारी ऊर्जा ही, एनर्जी खराब होती रहती है, वेस्ट होती रहती है, जो हम गॉसिप करते हैं, बात करते हैं। तो मौना एक बहुत अच्छा एनर्जी सेविंग, मैं कहूंगी, मेथड है, टूल है, जो हमारी ऊर्जा को सेव करता है। तो आप इसको दिन में कभी भी यूज कर सकते हैं, और देखिए कि आपको कैसे अनुभव हो रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है जब आप ये करते हैं। और इसके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं नेचर में टाइम स्पेंड करना, कि जब हम नेचर में जाते हैं तो अपने सॉलिट्यूड में अपने साथ रहिए। उस समय हम बातें करते हैं, उस जो ब्यूटी है, जो इतनी सुंदर भगवान ने जो ऊर्जा वाहन नेचर दी है हमें, उसको एब्जॉर्ब करिए। वो टाइम है उसको एब्जॉर्ब करने का, उसे सुनने का, उसे समझने का। तो नेचर में टाइम स्पेंड करके भी हम सॉलिट्यूड में रह सकते हैं, कि जब भी नेचर में जाएं, इंजॉय करें नेचर को भी, बट कुछ समय साइलेंस में भी रहे नेचर के साथ। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन नेचर में जाकर करिए, या लेट इवनिंग कर सकते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत ये जो बेनिफिट होते हैं सॉलिट्यूड के, वो मिल सकते हैं। और जैसे हमने देखा है कि हमारे ऋषि मुनीज, अगर हम बात करें, सब लोगों ने सॉलिट्यूड के बारे में बात करी है, कि सबको अपना समय अपने साथ बिताना चाहिए। लोग केव्स में जाकर मेडिटेट करते थे, तो वो क्या ये बताना चाहते हैं कि जितना जरूरी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है हमारा,
उतना ही हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, जहाँ पे हम अध्यात्म को सॉलिट्यूड में रहकर जो हम सीखते हैं। ये नहीं है कि सॉलिट्यूड में होना मतलब कि सबसे कट ऑफ होना, सबसे अलग हो जाना, डिटैच हो जाना, या सबके बंधनों से मुक्त, अपनी ड्यूटी से मुक्त हो जाना। सॉलिट्यूड का मतलब है कि अपने साथ समय बिताना, अपने आप को जानना, और जो आप ज्ञान उस समय जानते हो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना। ये है सॉलिट्यूड। ये नहीं है सॉलिट्यूड आपको अपने परिवार से दूर लेकर जाएगा। सॉलिट्यूड आपको और बॉन्डिंग बनाता है आपके परिवार के साथ, बिकॉज क्योंकि जब हम अपने साथ अपने सेल्फ को समझते हैं तभी हम दूसरों को समझ पाते हैं, तभी हम उनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने रिश्तों में लेकर आ सकते हैं। तो वो सॉलिट्यूड से ही आती है फ्रेंड्स। और आप सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर लाइफ में कभी भी कोई चैलेंज आए फ्रेंड्स, जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। मैं कहूँगी आप साइलेंस में, सॉलिट्यूड में जाइए और उस क्वेश्चन के साथ उसको इंट्रोस्पेक्ट करिए कि इससे मुझे क्या सीखना है, या ये मुझे क्या सिखाने आया है, या इसको मैं और कैसे बेटर बना सकता हूँ। तो आपको अपने आप से उसके जवाब आने लगेंगे जब हम सॉलिट्यूड में जाते हैं। तो कोई भी चैलेंज आए, हम क्या होते हैं, हम एकदम रिएक्टिव हो जाते हैं, उसको रिएक्ट कर देते हैं। बट सॉलिट्यूड हमें एक पॉज करना सिखाता है कि हम एकदम से रिएक्टिव ना हो कि अगर कोई चैलेंज आया है तो अब आ गया है, अब उसको हमें फेस करना है। उसको रिग्रेट करके या ब्लेम करके वो चैलेंज नहीं जा सकता। अब उसके सॉल्यूशन पे देखना, और सॉल्यूशन क्या है कि पॉज लेके कि ठीक है ये आया है तो ऐसे जा भी सकता है, बट अब मुझे अपने आप को देखना है कि मैं इसमें क्या बेटर कर सकती हूँ। उसके लिए हमें सॉलिट्यूड की जरूरत होती है कि आप उस समय आवेश में आके कोई चीजों पे अगर आप सॉल्यूशन लेना चाहेंगे तो वो कभी गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए समय लीजिए, अपने साथ वक्त बिताइए सॉलिट्यूड में, और उस चैलेंज को लेके उसको इंट्रोस्पेक्ट करिए, है ना, उसको इंटीग्रेट करिए उसकी लर्निंग को कि हाँ इस ये चैलेंज गया, इससे मुझे ये हुआ, इससे मैंने क्या सीखा, उसको इंटीग्रेट करिए। तो ये सॉलिट्यूड टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम होता है जब आप इन सब चीजों पे काम करने लगते हो। और फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं सॉलिट्यूड की, स्टिलनेस, जैसे स्टिलनेस में रहकर अपने ब्रेथ पर ध्यान देकर, जब हम ब्रेथ पर ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड, हमारे इमोशंस, हमारी बॉडी जो है वो एक स्टिलनेस में चली जाती है, नेचुरली है जब हमारा माइंड रेस्ट पर जाता है। तो आप साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सेल्फ केयर की भी अपने साथ देखिए कि क्या आप कर सकते हैं अपने आप को नर्चर करने के लिए, है ना। क्या आप सॉलिट्यूड में कोई एक बुक पढ़ सकते हैं जहां पे आपको लगे हाँ मैं अपने साथ अपना टाइम बिता रहा हूँ, नेचर के साथ टाइम बिता रहा हूँ। तो साल में कुछ, अगर आप हफ्ते में समय नहीं निकाल सकते तो आप साल में तो एटलीस्ट आप कुछ समय निकालें जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें। चाहे एक दिन, 2 दिन या हफ्ता, जैसे लोग सोलो ट्रिप्स पर जाते हैं, इस सोलो ट्रिप को भी हम एंजॉय भी कर सकते हैं और इससे अपॉर्चुनिटी लर्न भी कर सकते हैं। बिकॉज क्या है, आप फन भी करिए बट फन के साथ लर्निंग को ऐड कर दीजिए कि क्या मैं सीख रहा हूँ, उस लर्निंग को, अपने साथ बैठने को। बिकॉज हम अपने साथ बैठने से हमेशा डरते हैं, हमें लगता है ना 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 अपने साथ नहीं, अकेले रह सकते हम। अकेले रहना, अपने साथ ही अकेले रहने में हमें डर लगता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो अपनी गेम्स प्ले करता है, हमें बताता है अपने मिस्टेक्स के बारे में, या जो हमने गिल्ट है, कोई शेम है, क्योंकि वो बार बार याद आएगी तो हम उससे भागना चाह रहे हैं। पर उससे भागना नहीं है फ्रेंड्स, मैं कहूंगी उसके साथ आपको बैठना है, उसको फेस करना है। वो हम कब कर सकते हैं, जब हम अपने साथ बैठते हैं, अपने साथ समय निकालते हैं इस चीज को। तो उसको सीखने के लिए जब आप निकालेंगे, आप देखेंगे कि हर दिन आपको लगेगा कि जब मैं अपने कोर्स लाइफ के करता हूँ, अपना प्रोफेशनल लाइफ ले लीजिए, पर्सनल लाइफ ले लीजिए, या जिधर भी आप जाएंगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये साइलेंस और स्टिलनेस आपके साथ चलेगी।
आपको समझ आएगा चीजों को कैसे मुझे हैंडल करना है। बिकॉज जब तक हम अपने साथ नहीं बैठेंगे, हम इसका आउटर ही सॉल्यूशन ढूंढते रहेंगे। पर एंड क्या है? अपने साथ ही बैठना। तो आप ये कर सकते हैं, एम्ब्रेस करें स्टिलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहें जितना रह सकते हैं, क्योंकि वो भी हमें एक स्टिलनेस में लेकर आता है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जो भी काम करें उसको माइंडफुली करें हम, ताकि हम जितना हो सके अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आ सके। और जैसे मैंने बोला है कि इंट्रोस्पेक्ट करें, कंटेम्पलेट करें अपने क्वेश्चंस पर खुद ही, अपने साथ बैठकर जब हम सॉलिट्यूड में जाते हैं। तो ये सारी चीजें करने से फ्रेंड्स, हम अपने आप को भी समझ पाएंगे बेहतर और दूसरों को भी समझ पाएंगे बेहतर। तो अभी हम इसी को ही प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे वेज है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको सॉलिट्यूड के बताए। तो कोई भी आप वेज पिक कर सकते हो। जरूरी नहीं है हमें प्रैक्टिस करने के लिए सारे वेज को यूज करना है, बिकॉज किसी के साथ कोई और रेजोनेट करेगा प्रैक्टिस करना, किसी के साथ कुछ और, किसी को नेचर के साथ ज्यादा बेटर लगेगा, किसी को लगेगा कि नहीं, मैं एक बुक पढ़ के अपने साथ अपने बुक को लेके बैठता हूँ, वो मेरे लिए एक सॉलिट्यूड है प्रैक्टिस करना। किसी को ध्यान है, किसी को अपने क्वेश्चन के साथ कॉन्टेम्पलेट करना या स्टिलनेस को एम्ब्रेस करना, किसी भी वे से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, किसी को, जैसे मैंने बोला, मौना प्रैक्टिस करना हफ्ते में या 1 घंटे के लिए आप दिन में इस सॉलिट्यूड को फील करें, मौना को फील करें, किसी भी वे से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट किसी भी एक प्रैक्टिस को पकड़ के फ्रेंड्स, हमें उसको रेगुलर, डिसिप्लिन, डेडिकेटली करना है। देखिए, तभी हम उसमें देख पाएंगे चेंजेस। बिकॉज अगर हम एक प्रैक्टिस से दूसरी प्रैक्टिस, दूसरी से तीसरी जाते रहेंगे, तो हमें लगेगा कि कुछ चेंज नहीं आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम एक चीज को पकड़े, बट उसको कांस्टेंट करें, है ना। उसको एटलीस्ट 2 महीने दें अपने आप को, कि इस प्रैक्टिस को मैं लगातार 2 मंथ्स करके देखूंगी, और फिर देखो आपके अंदर क्या चेंज है, फिर आप दूसरी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एक चीज को पकड़े, बट उसको अच्छे से करें, उसको डिसिप्लिन में करें, कि हाँ, मेरा ये डिसिप्लिन है, इस घंटे मुझे अपने साथ बैठना है, तो प्रायोरिटी है वो मेरी। जैसे प्रायोरिटी दूसरों के साथ है बैठने की, वैसे अपने साथ भी प्रायोरिटी बनाए, कि मेरी भी प्रायोरिटी है अपने साथ बैठने की। बिकॉज हम उसको प्रायोरिटी नहीं लेते हैं, बट वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मैं कहूंगी, जिसे हम लीस्ट रखते हैं। अगर हम अपने साथ बैठेंगे, अपने आप को समझेंगे, तभी हम फ्रेंड्स दूसरों से अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बॉन्ड बना सकते हैं, एक डीपर लेवल पे बॉन्ड बना सकते हैं, उनके लिए हम एम्पैथी रख सकते हैं। बिकॉज जब हमारे पास चैलेंज आता है, जब हम उसको समझते हैं, तो हम दूसरों के चैलेंज को भी समझ पाते हैं, दूसरों के इमोशंस को भी समझ पाते हैं। तो आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जुड़ने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए। तो आप सब एक सुख आसन में बैठ जाएं, कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। अगर आप में से किसी ने ग्लासेस पहन रखी है, आप अपने चश्मे उतार सकते हैं और अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें और अपनी गोद में रख लें। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें।